Hi student, here is question number 7 from the chapter binomial. If sigma r की वैल्यू 0 से 10 रेज टू पावर r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 की पावर r इंटू में 11 सी r प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11 डिवाइड बाई 10 की पावर 10 देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए इज 11, ऑप्शन बी इज 24, ऑप्शन सी इज 20, ऑप्शन डी इज 15. ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या दिया हुआ, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके 10, ठीक है, और 10 की पावर आर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 की पावर आर और मल्टीप्लाई में है 11 सी आर प्लस 1. ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके 10 तक, ठीक है, और 10 की पावर आर प्लस 1 को ऐसे लिख लेते हैं 10 की पावर आर इंटू में 10, ठीक है, डिवाइड में 10 की पावर आर माइनस 1 अपॉन 10 की पावर आर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं. और फिर यहाँ पे क्या आएगा 11 सी आर प्लस 1, ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे 10 की पावर आर से 10 की पावर आर कैंसिल, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके 10 तक, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा 10 बच गया और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 10 इंटू 11 सी आर प्लस 1, है ना, माइनस फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 10 की पावर आर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 11 सी आर प्लस 1. ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इस 10 को तो ये तो बाहर आ जाएगा समेशन से, है ना, अब आर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा 11c1 प्लस 11c2, है ना, 0 रखा तो 1 आ गया, फिर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, है ना, फिर क्या 11c, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 11c3 प्लस, ठीक है, प्लस फिर लास्ट में क्या आएगा 10 वैल्यू रखेंगे तो आएगा 11c, 10 और 1 11, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, है ना, तो देखो ये क्या बनेगा, आर की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 10 की पावर 0 11c1 प्लस फिर 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 10 की पावर 1 और फिर 11c2, है ना, प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2 और फिर क्या आएगा 11c3 प्लस, ठीक है, और लास्ट में फिर क्या आएगा 1 अपॉन 10 की पावर 10, है ना, आर की वैल्यू 10 रखेंगे और 11c11, ठीक है. अब देखो 10, अब देखो ये क्या है 11c1 प्लस 11c2 प्लस 11c3 और कहाँ तक 11c11 तक है ना, तो हम इसे क्या करते हैं 11c0 ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11c11 और जिसको ऐड किया अब उसको क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. ठीक है, अब इसको तो देखो हम क्या लिख पाएंगे अगले स्टेप में 2 की पावर 11, है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एड्सोन NCN किसके इक्वल होता है 2 की पावर n, बट n की जगह यहाँ पे क्या है 11, तो 2 ये तो बन गया 2 की पावर 11 इतना, है ना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक काम करें हम, है ना, जैसे देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी इसकी जो पावर है वो 1 आनी चाहिए, है ना, फिर हम इसको सो के शॉर्ट फॉर्म में लिख पाएंगे. अब देखो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 है, मेरे को यहाँ पे भी 2 ही चाहिए, है ना, पावर, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, उसके लिए आप एक काम करते हैं, क्या 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 1, है ना, और 11c1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2 11c2 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 11c3 प्लस एज ऑन, और लास्ट में क्या बन जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 11 और 11c11. ठीक है, अब देखो 10 इंटू ये तो बन गया 2 की पावर 11, ठीक है, माइनस 11c0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस 10. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक काम करते हैं, देखो क्या
11C0 1/10 की पावर 0, ये टर्म ऐड करी है, ठीक है, इसी को लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है, प्लस अब देखो 11C1 को आगे लिख लेते हैं और इसको मैं बाद में लिख देता हूँ 1/10 की पावर 1, ताकि अब आपको एक चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो फिर इसको 11C2 और 1/10 की पावर 2 प्लस, ठीक है, 11C11 और फिर इसको मैंने क्या लिख दिया बाद में 10 की पावर 11, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा 10 इंटू 2 की पावर 11 -1, माइनस ये 10 को मैंने बाहर एज इट इज़ लिखा। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या है 11C0 1/10 की पावर 0, 11C1 1/10 की पावर 1 प्लस 11C2 1 की पावर 10 की पावर 2। यानी कि एक बात कन्फर्म है, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ चमक रही होगी यहाँ पे, क्या जो फर्स्ट टर्म है ना एक्सपेंशन में वो 1 रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, और फिर सेकंड टर्म हमारी क्या रही होगी 1/10 और इसकी पावर 11। अब आप इसको ओपन करके देखो यही मिलेगा, देखो 11C0 1 की पावर 11 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1/10 की पावर 0, फिर आगे आएगा 11C1 1 की पावर 10 और 1/10 की पावर 1, देखो यही आ रहा है ना, लास्ट में 11C11 1 की पावर 0 और सारी पावर किसके पास चली गई 1/10 की पावर 11 की, है ना। अब देखो फर्दर इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखो ये क्या आएगा 10 इंटू 2 की पावर 11 -10, है ना। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमने जो ये टर्म ऐड की थी ना, ये सब्ट्रैक्ट नहीं की, है ना, ये हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैं इसको अभी कर देता हूँ, लास्ट में 11C0 1/10 की पावर 0, ठीक है, ये टर्म हमने ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। तो यहाँ तक तो ये बन गया, ये वाला एक्सपेंशन बन गया, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक। लास्ट में एक चीज़ और है, क्या, पहले इसको लिख लेते हैं ना, 1 + 1/10 की पावर, ये तो 11, और देखो यहाँ पे ये क्या था, ये जो 10 है बाहर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 इंटू, और अब ये जो टर्म है ना, ये देखो क्या बनेगी 11C0 की वैल्यू 1 होती है, 1/10 की पावर 0 1, तो लास्ट में 1 × 10 दैट इज़ 10 ही आएगा, और यहाँ पे ये क्या है 10। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो क्या बच गया अपने पास 10 इंटू 2 की पावर 11 -1, देखो ये 10 था इधर, है ना, और इस 10 को तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं 1 + 1/10 को 11/10, है ना, और एलसीएम लेंगे तो, और ये इसकी पावर है 11, है ना, ये बचेगा। अब देखो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देखो क्या लिख सकते हैं, क्या, देखो जो हमें लेके आना है ना, हम उसकी तरफ एक बार देखते हैं, हमें इससे कंपेयर करना है लास्ट में, तभी हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। और कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए 10 की पावर 10 चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं 10 इंटू 2 की पावर 11, ठीक है, -11 की पावर 11, ठीक है भाई, और ये क्या आएगा 10 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 1 थी यहाँ पे और डिनोमिनेटर में 11 थी, तो ये 10 की पावर 10 बच गई। अब आप देखो एलसीएम जब लेंगे तो डिनोमिनेटर तो हमारा बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है जैसे हमें कंपेयर करना है, ठीक है, 10 की पावर 10 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 10 है और 1 ये रही, तो मिल के 10 की पावर 11 इंटू में 2 की पावर 11 -11 की पावर 11, देखो अब जो हमें लेके आना था बिल्कुल वैसा ही बन गया, है ना। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 20 की पावर 11 -11 की पावर 11 डिवाइड बाई 10 की पावर 10, है ना। अब आप कंपेयर करो, देखो इधर 11 की पावर 11, इधर भी 11 की पावर 11, 10 की पावर 10, इधर भी 10 की पावर 10, ठीक है, और इधर अल्फ़ा की पावर 11, दैट इज़ कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी देगी भाई 20, ठीक है। तो ऑप्शन अपना कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3 की पावर n डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल, दैट इज़ हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है 50 फैक्टोरियल के अंदर 3 की कितनी पावर आएगी, ठीक है, वो निकालना है ना, इसका मतलब यही है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई होगा, है ना, पीएनसी में या बाइनोमियल थ्योरम में। देखो क्या इसके लिए देखो हमें क्या निकालना है 50 फैक्टोरियल के अंदर 3 की कितनी पावर आएगी, है ना,
ये निकालना है। और भी कुछ टर्म आएंगी, बाकी भी आएंगी, उनको हमने लेट्स सपोज मान लिया लैम्डा, ठीक है, ओके। तो अब ये 3 की पावर हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई 3 की पावर 1, और इसका फिर क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस फिर 50 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, फिर इसका बॉक्स लेंगे, है ना, फिर क्या आएगा 50 3 की पावर 3 और फिर इसका बॉक्स प्लस, ठीक है, फिर आएगा 50 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 प्लस, आगे लेने की ज़रूरत है नहीं, देखो क्यों नहीं लेने की ज़रूरत अभी पता चल जाएगा। अब देखो 3 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये कितने पे जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, है ना, 16 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, और 16 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 16 होता है, प्लस अब ये कितना आएगा 9 5 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होता है 5, ये कितना है 27 से 50 को डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स भी क्या होता है 1, प्लस 3 की पावर 4 क्या होता है 81 को 50 से करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, उसका बॉक्स क्या आएगा 0, यानी कि आगे आप जितने भी टर्म लिखोगे ना सभी का बॉक्स क्या आएगा 0, तो आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा 16 और 5 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22, दैट इज़ जो हमारे आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स की पावर हाफ वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज, ऑप्शन ए इज़ 240, ऑप्शन बी इज़ 210, ऑप्शन सी इज़ 120 एंड ऑप्शन डी इज़ 150। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, हमें टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, यानी कि एक्स की पावर 0 हमें देखनी है इसके अंदर, ठीक है। देखो उससे पहले काम करते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स की पावर हाफ, ये दिया हुआ है, और होल रेज टू पावर 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए भाई, एक तरीका तो ये है कि आप सीधा एक्सपेंशन ओपन करने लग जाओ, है ना, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, उस सीधा ओपन करेंगे इसे तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक काम करते हैं, देखो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो आप एक काम करो, एक्स को ऐसे लिखो, एक्स की पावर 1/3 होल रेज टू पावर 3 प्लस 1 को भी ऐसे लिख लेते हैं 1 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, क्योंकि मेरे को दिख गई, क्योंकि ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर वाली, ये इससे देखो आगे कैंसिल हो जाएगी, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस, ठीक है। अब इसको लिख लो, अब इसके लिए क्या करें इधर वाले के लिए, है ना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको भी एक काम करो आप, क्या इसको आप ऐसे लिखो, क्या रूट एक्स का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है भाई एक्स माइनस रूट एक्स, यही है ना, और इसकी होल रेज टू पावर कितनी है अपने पास 10। अब देखो ए की 3 प्लस बी की 3 क्या आएगा, ए प्लस बी, है ना, ए की 3 प्लस बी की 3 ए प्लस बी, तो ए कितना है एक्स की पावर 1/3 प्लस बी कितना है 1 की पावर 1/3, दैट इज़ वो 1 ही आएगा, है ना, ए प्लस बी, और फिर क्या आता है ए का स्क्वायर होता है, डेट इज़ ए की पावर 2/3 प्लस फिर क्या होता है बी का स्क्वायर, दैट इज़ वो तो 1 ही आएगा, माइनस फिर क्या आता है ए इंटू बी, दैट इज़ एक्स की पावर 1/3, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है अपने पास एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक है। और इस टर्म को अब देखो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अप्लाई करते हैं तो ये आएगा रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, इधर से मैं एक काम करता हूँ, क्या रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, रूट एक्स को देखो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये आएगा रूट एक्स और -1, ऐसा करने से देखो क्या होगा,
ये टर्म इससे कैंसिल, है ना, और ये वाला एक्सपेंशन इससे कैंसिल, है ना। तो देखो फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। और इस माइनस को भी मैं एक काम करता हूँ, रुको अभी इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज़ माइनस ये क्या है, √x प्लस 1 डिवाइड बाई √x, है ना, और होल रेज टू पावर 10। देखो अभी भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस √x गया 1 और माइनस 1/√x की पावर 10। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल, है ना, ओके। तो देखो अब देखो फर्दर ये क्या बच गया, x की पावर 1/3 माइनस 1/√x की पावर 10, ठीक है, ओके। तो अब क्या किया जाए, हाँ हमें टर्म निकालनी थी इंडिपेंडेंट ऑफ x। उसके लिए आप एक काम करो, इसकी जनरल टर्म लिखो, है ना। तो इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगी, 10CR, ठीक है। x की पावर 1/3 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस r, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा -1/√x और इसकी पावर r, है ना, यही आएगा, ठीक है। तो देखो 10CR x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r माइनस 1 की पावर r, और ये क्या आ गया भैया अपने पास, इधर आएगा x की पावर r/2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये आएगा 10CR x की पावर 1/3, ठीक है, 10 माइनस r माइनस 1 की पावर r और x की पावर -r/2, ओके। नाउ 10CR, ठीक है, और देखो ये क्या है, x की पावर 10 माइनस r डिवाइड बाई 3, ये भी x की पावर है, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगी, ये क्या आएगा, प्लस करेंगे बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और -1 की पावर r। अब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, यानी कि x होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये जो पावर है क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। दैट इज़ इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से आएगा 10 माइनस r, ठीक है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू r/2, मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। r की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना, r की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 ये क्या बनेगा, 10C4, है ना, x की पावर तो 0 बन जाएगी 4 रखेंगे तो, है ना, और -1 की पावर 4 दैट इज़ +1, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपनी ये आएगी 10C4। 10C4 की वैल्यू क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, देखो ये कैंसिल, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 210, 210, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस √3 रेज टू पावर 8 इज़, 4 ऑप्शंस आर हियर, ओके। तो देखो हमें रैशनल टर्म्स निकालनी है ना, रैशनल टर्म निकालने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले तो 2 प्लस √3 की पावर क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, इसका एक्सपेंशन एक बार आप लिख के देखो ये क्या आएगा, ये बनेगा 8C0 2 की पावर 8 √3 की पावर 0 प्लस 8C1 2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस आती है ना, और जो बाद वाला होता है उसकी पावर यही आती है, दैट इज़ √3 की पावर 1 प्लस फिर क्या आएगा भाई, 8C2 2 की पावर 6 और √3 की पावर 2 प्लस आगे क्या आएगा, 8C3 2 की पावर 5 और √3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 8C4 2 की पावर 4 और √3 की पावर 4 प्लस, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा भाई, लास्ट में आएगा अपने पास 8C8 2 की पावर 0 और √3 की पावर 8, ठीक है।
ये आएंगी जब हम इसको ओपन करेंगे तो, है ना। ठीक है, बाइनोमियल की हेल्प से हमने इसको ओपन किया। ठीक है, अब आप देखो हमें रैशनल टर्म चाहिए। रैशनल टर्म यानी कि रूट वाली टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए रैशनल टर्म के लिए। दैट इज़ देखो हमें रैशनल टर्म चाहिए ना, और उनका क्या करना, सम करना है। ठीक है, दैट इज़ देखो यहाँ पे इस टर्म में रूट वाली टर्म प्रेजेंट है। देखो रूट 3 की पावर ओड नंबर है, दैट इज़ इसमें तो रूट वाला नंबर आएगा ही आएगा। दैट इज़ ये टर्म रैशनल तो होने वाली है नहीं, है ना। तो इसको तो हमें ऐड करनी नहीं, हमें केवल रैशनल टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। दैट इज़ ये तो होगी नहीं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, है ना, ये भी रैशनल टर्म आएगी क्योंकि रूट 3 की पावर 0 होती है, वो तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखो रूट 3 की पावर इवन नंबर है, दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा। 1 की पावर 1 हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ ये टर्म भी क्या आएगी अपनी, रैशनल आएगी। ये भी क्या आएगी, रैशनल आएगी। अब यहाँ पे भी देखो रूट 3 की पावर ओड नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं आएगी, यानी कि ये हमें ऐड नहीं करनी, है ना। यहाँ पे ये वाली ऐड करनी है देखो, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है। तो दैट इज़ देखो अपने पास क्या आएगा, सम ऑफ रैशनल टर्म्स क्या आएगा, द सम ऑफ रैशनल टर्म्स अपने पास आएगा क्या। देखो इधर कर लेते हैं, 8C0 2 की पावर 8 प्लस 8C2 2 की पावर 6 और रूट 3 का स्क्वायर प्लस 8C4 2 की पावर 4 और रूट 3 की पावर 4 प्लस, ठीक है, आगे क्या आएगा 8C6, है ना, 2 की पावर इन दोनों का डिफरेंस आएगा और रूट 3 की पावर 6 प्लस फिर क्या आएगा भाई 8C8, 2 की पावर तो 0 हो जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और रूट 3 की पावर 8। ठीक है, फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो 8C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, है ना, क्या आएगा भाई 256। ठीक है, ओके, प्लस अब देखो 8C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 28। 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस, है ना, 8C4 की वैल्यू निकाल लो। 8C4 की वैल्यू कितनी आएगी 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 70 आ जाएगी। ठीक है, और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 होती है और रूट 3 की पावर 4 दैट इज़ 9। ठीक है, दैट इज़ 9, है ना, फिर प्लस 8C6 किसके इक्वल होता है 8C2 के वैल्यू इक्वल के इक्वल आएगा, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी से, कौन सी वाली से, NCR इज इक्वल टू NCN-R से। तो 8C2 की वैल्यू कितनी थी 28, 2 की पावर 2 4 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 3 की पावर 3 दैट इज़ 27 प्लस 8C8 की वैल्यू 1 होती है और ये कितना आ जाएगा 81, है ना, 81। अब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 256। ठीक है, तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो, 28 मल्टीप्लाई 64 और मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 5376 प्लस 70 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, ये कितना आ जाएगा, ये आप करके देखोगे तो ये आएगा 10080। ठीक है, और लास्ट में अपने पास क्या है, लास्ट में है मल्टीप्लाई करनी है 28 की 4 से और मल्टीप्लाई 27 से। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने कर लिया है अभी ताकि वीडियो ज़्यादा अपनी लंबी नहीं बने। ठीक है, तो ये आएगा 3024 और लास्ट में 81। ठीक है, इन सभी को आप ऐड करके देखना, ऐड अगर हम करेंगे तो हमारे जो कि मिलेगा 18817। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको जो कि है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।